आज की जो स्टोरी है ये है जो पाकिस्तानी लड़कियों की शादी है दूसरी कंट्रियों में होती है और शादी करके जब लड़की को ले जाते हैं उधर जाकर उनके ऊपर कितना जुल्म ज्यादती करते हैं और वो किस तरह लड़कों के साथ शादियां करते हैं जो कानों से सुन नहीं सकते, जबान से बोल नहीं सकते, जो डिजिबल होते हैं तो उनके साथ उन बच्चियों की शादियां करके फिर उनसे खिदमत किस तरह करवाई जाती है। इस तरह इस लड़की पंजाब की लड़की है पाकिस्तान से, इस बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको समझ आ सके कि मैं आपको वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ। और इस पे आपने जो लोग शादियाँ करते हैं और वो भी इस वीडियो को देखा करें। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी होती हैं जो सच्चाई पे मबनी होती हैं, उसमें झूठ कुछ भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो वीडियो है ये मैं आपके साथ जो शेयर कर दी है, टाइटल सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दिया है। ये लड़की जो है ये सियालकोट पाकिस्तान से, सॉरी ये पंजाब से ये बिलोंग करती है। इसकी शादी सफ़ेद एक लड़के के साथ होती है। पाकिस्तान में जब आपको पता है इधर से फैमिली जाती है तो इधर मेरे ख्याल में इतनी अच्छी नहीं रह रही होती, लेकिन वो बस उस कंट्री में जाती है और थोड़ा पैसा इधर जाकर उधर डबल ट्रबल हो जाता है। इस वजह से लगते हैं कि ये बहुत ही अमीर तमीर लोग हैं। इस तरह इधर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 10 100 पोड लगाना है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान जाकर वो 100 पहुंच जाए उसका 30,000 35,000 बन जाना है। तो किसी ने कहना हाँ जिससे तो 30,000 35,000, लेकिन वो इधर का तो 100 ही गिना जाएगा। ये कुछ भी नहीं रखते। इस तरह पाकिस्तान को ये लूट के किस तरह लोग लड़कियों ब्याह कर इधर लेके आते हैं, फिर लाकर उनको जो जलील और ख़राब उनकी लाइफ करते हैं। ये लड़की की इस तरह बेचारी की स्टोरी है कि इस बच्ची की जब शादी होती है लड़की जाते हैं ससुराल वाले, बड़ी अच्छी सी लड़की देखते हैं, ये लड़की भी बड़ी प्यारी है। और इस बेचारी को किस तरह उधर से जब लेके आते हैं स्पेन में, तो आकर इसका जो जब देखती है इंटरनेट में मेरे ख्याल में तो वो निकाह होता है। और लड़के को इस तरह कैसे उन्होंने भी अंधे होकर, मुझे तो समझ जाए कि घर वालों ने भी कैसे शादी कर दी कि लड़के को भी नहीं देखा। और वो अगर देखा भी होगा तो हो सकता है कि इंटरनेट पे देखा हो। वो जो कानों से दिख रहे बोल नहीं सॉरी सुन नहीं सकता था, जबान से बोल नहीं सकता था, डिजिबल था, तो कैसे उन्होंने शादी कर दी। अच्छा जी, शादी हो जाती है स्पेन में, लड़की आ जाती है, ससुराल वाले ले आते हैं उनको, तो एक मासी मिल गई घर काम करने वाली, कि शुक्र है अल्लाह का हमारा तो काम हो जाएगा। अच्छा क्या करते हैं उससे लड़की की अपने घर की सारी जो काम होता है वो भी करवाते हैं। लड़के की जो देखभाल वो भी बेचारी करती है। और घर में जो सास ससुर और जो बाकी है उन सबको भी रोटी खाना वगैरह बनाकर देती है। तो इस तरह जब लड़की वो अपने जब देखती है लड़का किस तरह हालत में, फिर वो भी बेचारी कर लेती है कि चलो ठीक है ज़िंदगी तो अब बसर करनी है। तो अपने आप के साथ वो जो बंदा कहता है कि दिल से बंदा हर टाइम जो होता है अपनी ज़बान से दिल से पूछता है, दिमाग से पूछता है क्या करूँ। तो उस लड़की ने भी कुछ ऐसे किया कि चले माँ बाप की खातिर, इज्जत की खातिर, लोग क्या बोलेंगे, बाहर शादी हो गई और अब थोड़े दिनों में तलाक भी ली और वापस आ गई है। लड़के इस तरह के काम बड़े करती हैं। पर मैं कहती हूँ कि जी देखे उस लड़की की एक वो ना तो अंधी थी, ना कोई बहरी थी, ना कोई कुछ और था उसमें प्रॉब्लम। तो एक अच्छी सी लड़की थी, अपनी लाइफ वो अच्छे तरीके से गुजार सकती थी, लेकिन उसने अपने माँ बाप को सोचा कि मैं टेंशन नहीं दे रही तो मैं इधर ही अपनी लाइफ जो गुजारना शुरू कर लूँगी, रह लूँगी पूरी लाइफ। जब उसके साथ वो सारे घर के काम करवाते हैं, कॉल पे बात नहीं कर देते, माँ बाप पूछते हैं, कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ। उसको फिर आस्ता आस्ता सारे घर का काम खुद बाहर घूमने फिरने गए, उसको जबान तक नहीं आती थी, उसकी हेल्प कोई करने वाला नहीं था। उसको बाहर शॉपिंग के लिए वो कहती मुझे नहीं लेके जाते थे। इसी तरह फिर एक दिन उसकी जो फ्रेंड होती है उसकी कॉल आ जाती है। तो फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ बस ना इशारों कनायों में ही वो समझा देती है अपनी फ्रेंड को कि इस तरह मेरे साथ जो है वो हो रहा है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही आवाज़ को उठाती है और जो स्पेन की पुलिस होती है उससे भी रब्ता पता नहीं किस तरह वो करती है और उनको एड्रेस वगैरह सब कुछ बताते हैं कि इस तरह वो लड़की है और इधर फला फला जगह पे है, तो उसका पता करना है हमने कि वो क्यों किसी से वो बात यानी कि नहीं करती। जब पुलिस जाती है वो जाती है तो जाकर जब देखती तो पुलिस खुद भी चकरा कर ही रह जाती है कि एक किसी की बेटी को पाकिस्तान से लाकर दूसरी कंट्री में, ना उसके पास माँ बाप, ना उसके पास बहन भाई, और ना ही उनको उस बेचारी को बात करने देगा तुम दिल की बात भी किसी से कह लो। तो सारा दिन सिर्फ काम 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 सिर्फ काम। और वो लड़के का जो वो डिजिबल जो था बाहरी कंट्री में, आपको पता है ऐसे होता है जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनके लिए वो स्पेशल पैसे वगैरह देते हैं उनकी लुक आफ्टर करने के लिए। वो जो बंदा केयर कर रहा था उसको उसकी पैसे जो होते हैं वो पे हो रही होती है। अच्छा जी, वो पे भी उधर से ले रहे थे और वो भी अपने पास रख रहे थे। उस बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं था, उसको फ्री में सिर्फ एक आप अंदाज़ा लोग कर ले कि एक सोने के लिए कमरा और एक पेट के लिए रोटी,
सिर्फ इन दोनों कामों के लिए किस तरह उसको नुकरानी बनाकर इन बेवकूफ़ लोगों ने, मैं तो इनको यही बोलूँगी अल्लाह ताला सबको हिदायत अता करे, लेकिन किसी की बेटी के साथ ऐसा करना कितना बड़ा वो जुल्म है। अल्लाह की, मैं के लोग अल्लाह के खौफ से भी नहीं डरते। अल्लाह के खौफ से कम डर लो। अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज़ है, जब लगती है इंसान को समझ नहीं आती, तो फिर उनको भी ऐसे ही लगी चल, जैसे भी उस बेचारी की हेल्प तो हो गई, तो उसकी फैमिली को भी पता चल गया और उसकी पुलिस ने, स्पेन की पुलिस थी, उसने फिर उसकी हेल्प की और उस बेचारी को उधर से निकाला। तो मैं अपनी बहनों के आगे और जो हमारी आंटियाँ हैं, माएँ हैं, जो अंकल हैं, मैं सबको यही बोलूँगी अपनी बेटी की शादी करने से पहले ज़रूर उस लड़के से बात करें और उसको देखें, इंटरनेट पे भी ना रहे। हो सकता है किसी और को दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, इस तरह हज़ारों काम हो सकते हैं। तो जितना दो नंबरी इस तरह दौर में हो रही है, तो समझ नहीं इंसान को आती। तो आपने अपनी बेटी की शादी को एक दिन का ये काम नहीं कि एक दिन के लिए जाना है और शाम को फिर घर वापस आ जाएगी, नहीं, उसको चाहिए पूरी लाइफ गुजारनी है। अगर वो मेके बताती है तो सोचती है माँ बाप परेशान होंगे, बहन भाई परेशान होंगे। अगर वो ससुराल की कितनी सुन सकती है, कितना वो तकलीफ़ दे देकर उसको बेचारी को उधर रखा होता है उन्होंने। तो ये मुझे पता है कोई माँ बाप भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो, हमारी बेटियों के साथ। माँ बाप तो बेटी पैदा होती है तो माँ बाप दुआएं करने लगते हैं कि अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करना और मेरी बेटियों के भी अच्छे करना, मेरी बेटी के भी अच्छे करना। तो माँ बाप से उससे टाइम से दुआएं करने लगते हैं, फिर उसको अच्छा खिलाते हैं, अपने मुँह से निकाल कर उसको देते हैं, गोद में खिलाते हैं, पिलाते हैं, उंगली पकड़ पकड़ चलना सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर इतनी ज़्यादा एजुकेटेड बड़ी बेटी को बनाते हैं तो फिर शादी कर देते हैं। तो शादी करने के बाद जब इस तरह का जुल्म होता है जो बर्दाश्त नहीं किया जाता, आप अंदाज़ा करें कि उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। जितने साल वो बेचारी उधर रही है, उसने उनकी खिदमत की है, उनकी केयर की है, उनकी लुक आफ्टर की, उनको देखा, उनको खाने बना कर दिए, उसको कहीं बाहर तक नहीं लेकर जाया गया। तो इससे बड़ा जुल्म मेरे ख्याल में तो कोई हो ही नहीं सकता। आप ठीक है, अगर उसने कंप्रोमाइज़ कर ही लिया था कि ठीक है मैं अपनी लाइफ इसके साथ गुजार लूँगी, लेकिन आप लोग तामन तो अच्छा करते उसके साथ। आप लोगों ने सोचा कि हाँ वो बाहर आ गए तो आप उसको कोई मुलाजिम भी रख सकते थे। आपने लोगों ने सोचा कि ये पे किसी को देने के बजाय उसकी वाइफ बना कर लेकर पे भी खुद रखेंगे, गवर्नमेंट से लेते भी रहेंगे और इसके नुकरानी बनाकर इससे काम भी घर का करवाते रहेंगे। तो इतना बड़ा जुल्म, अल्लाह ताला सबको हिदायत है। अगर इधर वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल का जो बटन है उसको ज़रूर दबाना ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। और अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना ताकि मैं आपके कमेंट जो है वो पढूं और देखूं कि उसमें क्या रिस्पॉन्ड इस वीडियो का जो है वो आता है। और हमारी भी शादी ऐसे ही बाहर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। चले किस्मत की बात होती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह पाक किसी भी माँ बाप को कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई दर्द ना अपनी बेटी की तरफ से आए। औलाद ही एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा है कि जब औलाद को तकलीफ़ होती है तो माँ बाप जीते जी ही मर जाता है। अब उस माँ बाप का पता नहीं क्या हाल होगा जिसकी बेटी के साथ ऐसे हुआ। इतनी प्यारी बेटी कैसे किधर से लेके आए। माँ बाप ने सोचा चले उधर जाएगी, हमारी बेटी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। तो बाहर कंट्री है, ये नहीं पता कि ये इधर से जाकर उधर ही धोखा करता है फिर अपनी कंट्री के साथ ही। क्योंकि इधर से आपको पता है इस कंट्री उसी कंट्री से तो कोई मिल नहीं होती। अगर मिल भी जाएगी तो वो बहुत होशियार और चालाक होती है। तो पाकिस्तान बेचारी की सीधी सादी होती है, इतनी नहीं होती। कुछ होती भी होंगी, मैं सबकी बात नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा होशियार भी नहीं होती, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। बात मैं दोनों की करूँगी। ये ना बाद में कहना कि पता नहीं कि सारे लोग सिंपल नहीं होते, बिल्कुल सारे सिंपल भी नहीं होते, सारे होशियार भी नहीं होते। लेकिन ये दुनिया से इससे बच कर और होशियार रहना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।